Hello, good morning students. Today we discuss about the rules of inheritance, मेंडल कंट्रीब्यूशन। मतलब इनहेरिटेंस के रूल में मेंडल क्या क्या कंट्रीब्यूशन है ये सब डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में जेनेटिक्स और हेरिडिटी के बारे में डिस्कस किया था, एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज आगे हम देखते हैं क्या है जो ट्रेट्स इनहेरिटेड हुए वो किसके वर्क करने पे जे के मेंडल ने इसके ऊपर वर्क किया है। उसी ने एक कॉमन गार्डन में एक कॉमन पी प्लांट है, इसके ऊपर उसने 8 साल तक काम किया है और उसके बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट करके इनहेरिटेंस के रूल्स फाइंड आउट किए हैं। पी प्लांट को हम बायोलॉजिकल नेम क्या है, पेस्टम सैटिवम। ठीक है, नेक्स्ट है मतलब गार्डन पी प्लांट ही एक्सपेरिमेंटल के टाइम पे गार्डन पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया गया, ये सब रीजन देखते हैं। देखो, मेंडल ने कुछ एडवांटेजेस सिलेक्ट की थी। सबसे पहले गार्डन पी प्लांट क्या होगा, उसकी लाइफ टाइम क्या होगा, शॉर्ट लाइफ टाइम होगा ताकि इजीली और थोड़े समय में रिजल्ट फाइंड आउट कर सके। उसके बाद में क्या है मतलब डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लेने होंगे जो इजीली डिटेक्ट हों। जैसे एग्जांपल के लिए वोयलेट एंड वाइट फ्लावर, मतलब फ्लावर्स के कलर को देख कर ही अलग से डिस्टिंग्विश इजीली डिटेक्ट कर सकें। थर्ड पॉइंट है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ये एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में इजीली रिप्रोडक्ट कर सकते हैं, मतलब सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है। सेल्फ पोलिनेशन का फायदा क्या है कि वो जीन्स की प्योरिटी को मेंटेन करेंगे, मतलब जीन्स से कोई भी हाइब्रिड जीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खुद एक फ्लावर के अंदर ही हाइब्रिडाइजेशन और ये सब पोलिनेशन होगी। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकती है, जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि स्टेमेन को रिमूव करना फ्लावर के, और जो फ्लावर में स्टेमेन से और जो पिस्टल है उसकी डस्टिंग को पोलन ग्रेन के ऊपर से रिमूव करना हाइब्रिडाइजेशन किया गया। जो आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन भी इजीली अचीव्ड हो जाएगी इसमें, जिसके कारण और ये आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन मतलब हम अपनी आंखों से देख सकेंगे, इसलिए गार्डन भी प्लांट लिया गया है। नेक्स्ट करेक्टर है कि इसके जो 7 ट्रेड्स लिए गए हैं मेंडल ने प्लांट के, वे इजीली क्या होते हैं, मेंटेन किया जा सकते हैं, हैंडल किया जा सकता है और इसे ग्रो अप भी इजीली किया जा सकता है, इसलिए उसने ये करेक्टर लिए हैं। नेक्स्ट है पी प्लांट में लार्ज नंबर ऑफ सीड, एक जनरेशन में वो लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता है। एक प्लांट में बहुत सारे सीड प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसके कारण ये भी एक अच्छी पॉइंट था, जिसके कारण मेंडल ने इस प्लांट को वो प्रेफर दी थी। मेंडल ने सेपरेट किया था, क्रॉसिंग करवाई थी, जिसमें 1, 2 और 3 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लेकर क्रॉसिंग करवाते हैं। तो उसे जो 1 ट्रेट की क्रॉसिंग होगी उसे हम मोनो हाइब्रिड, 2 ट्रेट्स की होगी उसे डाई हाइब्रिड और 3 ट्रेट्स की होगी उसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस कहेंगे। तो आज हम पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, द क्रॉस विच फोकस ऑन 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर क्या होते हैं वो मैं बताऊंगी क्या होते हैं। मतलब हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया, हाइट ले ली प्लांट की, तो हाइट के लिए हम टी मतलब टोल, हाइट के लिए टोल, टोल प्लांट उसका कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर मतलब उसका अपोजिट क्या होगा, टोल का शॉर्ट। बायोलॉजिकल टर्म में हम क्या कह सकते हैं, डवार्फ। तो टोल के लिए बड़ा टी ले लेंगे, डवार्फ के लिए छोटा टी ले लेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर ये हो गया। तो इन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स की क्रॉसिंग ओवर करवाना ही क्या होगा, मोनो हाइब्रिड। क्यों? केवल एक पेयर होना चाहिए कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का, जिसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। मेंडल के अकॉर्डिंग क्या है कि एक पी प्लांट का कॉन्ट्रास्टिंग ले लिया हाइट का, उसकी जो हाईएस्ट जो डोमिनेंट हाइट थी वो क्या थी, 6 फीट, और जो दूसरी हाइट थी वो 1 फीट है, जो कि स्मॉल हाइट है 1 फीट। मतलब एक 6 फीट का ले लिया, एक जो कि ये टाल है और ये ड्वार्फ है जो 1 फीट का है। जो मेंडल ने इनको क्या कहा था, होमोजाइगस टोल और होमोजाइगस ड्वार्फ, मतलब कि सेम होमो मीनी सेम, जाइगस मतलब कंडीशन, उनकी सेम कंडीशन है। तो आगे हमको पेरेंट्स जनरेशन पी जनरेशन से हम आगे क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे। देखो, सबसे पहले हमने पेरेंट्स जनरेशन ले ली, टी, ये टोल को डिनोट करेगा, ये टी ड्वार्फ, ये केवल एक सिंगल ट्रेट है, सिंगल ट्रेट की क्रॉसिंग करवा रहे हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, मोनो हाइब्रिड। तो इस टी के साथ क्रॉसिंग करवा दी, टी आ गया, मतलब
इसकी इसके साथ क्रॉसिंग करवा दी तो ये आ गया, तो क्या होगा, ये F1 जनरेशन हो जाएगी टी प्लांट की, और एक हाइब्रिड बन गया, ये टोल और ये डॉर्फ दोनों करेक्टर आ जाएंगे, तो मतलब हाइब्रिड होगा। अभी इनको बाइफरकेट कर दिया, 2 पेयर्स में ले लिया टी को, ठीक है। इनकी फिर से क्रॉसिंग करवाएंगे, देखो F2 जनरेशन के लिए इस टी के साथ क्रॉस करवाओ, T इंटू टी इज इक्वल टू T इंटू टी। नेक्स्ट है इस टी के साथ ये टी और ये टी। फिर नेक्स्ट है ये छोटे वाला टी का बड़े वाले टी के साथ, छोटा वाला टी बड़ा वाला टी, ठीक है। छोटे वाला टी यहाँ पे आएगा और बड़े वाला टी, ठीक है। उसके बाद में छोटा टी और छोटा टी, ये कंडीशन आ जाएगी, ये होगी F2 जनरेशन हो जाएगी, ठीक है। इसमें टोल करेक्टर है ना, टी बड़ा टी और बड़ा टी, तो ये क्या होंगे 70% क्या हो गया टोल। ये दोनों छोटा टी इज इक्वल 25% चांस किसके हो गए, डवार्फ के। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। एक हिसाब से देखिए 75% टोल का, 25% शॉर्ट का। एक कंडीशन भी होगी क्या, प्योर टोल तो क्या होगा 1, मतलब 25 करके 100% होगा। 100% में क्या है, टोल केवल कितना होगा 25%। और ये हाइब्रिड कंडीशन होगी, टोल और डवार्फ दोनों होंगे, ये वाली हाइब्रिड, मतलब हाइब्रिड कितने होंगे 50% और डवार्फ कितने होंगे 25%। आगे देखते हैं टी ये वाली कंडीशन ले ली, तो ये वाले तीनों टोल है और ये वाले डवार्फ है, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1 2 3 रेशियो 1, मतलब 3 टोल है 1 डवार्फ है। जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो मतलब जो रेशियो हमें आउटसाइड से दिखते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर शेप को देख के हम पता लगा सकते हैं, वो वाला ये होगा। और जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स या जीनोटाइपिक रेशियो क्या होते हैं, जो जीन के बेसिस पे होते हैं, जैसे ये हाइब्रिड की फॉर्मेशन हो गई जो अभी हमने किया था, तो इसका क्या होगा टोल, प्योर टोल है 1, हाइब्रिड 2 और डवार्फ है 1, तो 2:1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो। नेक्स्ट हमने यही बात बताई है। इसमें एक सबसे पहले हम एक ग्रोइंग प्लांट में से उसकी पेरेंटल प्लांट लेंगे, उसके बाद में ही एक हाइब्रिड प्लांट होगा। वो प्लांट क्या होगा, सबसे पहले F1 जनरेशन को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसमें F1 जनरेशन में क्या प्रोड्यूस होगा, टोल। उसके बाद क्या है, F1 जनरेशन होने के बाद क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन करवा देंगे सीड की और सीड कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वो सीड सेकंड फिलियर जनरेशन से बिलोंग करेगा, F2 जनरेशन। मेंडल ने ऑब्जर्व किया है कि F2 जनरेशन है ना, वो क्या 75% टोल रखती है और 25% डवार्फ रखती है। इसका मतलब क्या होगा, टोल और डवार्फ का रेशियो होगा 3:1। और F2 जनरेशन फिर से सेल्फ पोलिनेटेड करवा के F3 जनरेशन प्रोड्यूस कर देगी, जिसमें क्या होगा, एक डवार्फ प्लांट है जो कि 25% है F2 जनरेशन में डवार्फ प्लांट है, और F2 जनरेशन में ही सेल्फ पोलिनेशन होगा तो भी 25% होगा। जो प्योर टाल है वो क्या होगा, होमोजाइगस से टाल प्लांट होगा। जो 50% चांस होगी टाल और डवार्फ के 3:1 वाले सेल्फ पोलिनेशन में, उसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड टाल प्लांट्स कहेंगे। इसलिए कंक्लूजन क्या निकला है कि 2 करेक्टर पेरेंट्स के एक बर में जो एक्सप्रेस करेंगे वो क्या होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड। जैसे कि बड़ा टी और छोटा टी, ये दोनों क्या हो गए, टोल भी डवार्फ, ये दोनों करेक्टर एक साथ शो करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड, ठीक है। जो करेक्टर्स डोमिनेंट होता है, एक डोमिनेंट होता है एक रिसेसिव, जो ज़्यादा एक्सप्रेस करेगा जो वो होगा डोमिनेंट, और जो कम करेगा वो होगा रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। तो जो डोमिनेंट होगा वो क्या होगा, एक्सप्रेस्ड होगा, बोथ कंडीशन में, होमो हो या फिर जाइगोस हो, मतलब हेट्रो या कंडीशन हो चाहे होमो कंडीशन, मतलब सेम हो या चाहे डिफरेंट हो, जो डोमिनेंट होगा वो ही एक्सप्रेस करेगा, और जो रिसेसिव होगा वो अपने कैरेक्टर्स या ट्रेट नहीं दिखाई देगा। केवल उसके ट्रेट जब अपीयर होंगे जब कंडीशन होमोजाइगस की होगी, मतलब कि टी वाली कंडीशन होगी ना, कति प्योर होगा, तभी वो अपनी कंडीशन शो करेगा। ये था मोनो हाइब्रिड। कल नेक्स्ट वीडियो में हमें डाई हाइब्रिड के बारे में डिस्कस करेंगे।